मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस है लोगों के जो मतलब बिलीवेबल भी नहीं सर है। बताओ ना कुछ ऐसा। जैसे आपने बात करता ना, कई बार रिवेंज के लिए भी चीज़ें रुक जाती है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे पास आई थी, 2022 की आई हुई स्टोरी है वो, और वो ये आपको लोग भेजते हैं? जी हाँ, मैं कभी कोई स्टोरी बिल्ड नहीं करता हूँ। मेरे पास, मैं ऑनेस्टली होता इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्क्रिप्ट लिख कर, पर हाँ जो स्टोरी आती है मैं उस पर बहुत अच्छे से काम करता हूँ, उसकी डिटेल्स पे। वेरीफाई करते हो बेसिकली? मतलब मैं हर दिन रात को करीबन सोते टाइम 5 से 6 स्टोरीज पढ़ता हूँ। तो जब कोई स्टोरी पसंद आ जाती है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ और फिर बाद में उसको कम से कम 3 से 4 बार और उसको पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कुछ और डिटेल्स में चाहिए तो जिन्होंने भेजी उनसे बात करता हूँ और फिर उनसे और ये डिटेल रियल एक्सपीरियंसेस ही होते सारे हैं। सारे। और आप वेरीफाई करते हो इन्हें? जैसे किसी ने बताया हो कि न्यूज़पेपर में भी आया था तो आप खोल के एक्चुअली बहुत रेयर है जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होती है। ओके। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ना चैनल, मतलब तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, मैं मेरे पास 2-3 स्टोरीज थी जो मैं बच्चों को क्लास में सुनाया करता था। अच्छा, वो स्टोरीज भी कहीं ना कहीं से किसी ने मुझे सुनाई थी, तो ऐसा नहीं था कि वो मैंने बना के दी हुई हो। बट फिर मुझे ये लगा था कि यार मैं कितना कंटेंट बना लूँगा बैठ के, तो बनाने से रहा। तो मैंने ये सोचा कि लोगों से पूछता हूँ कि उनके पास तो लोग चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस। मैंने आपको भी अपना बॉक्स भी दिखाया था, इनबॉक्स आप देख सकते हो, भरा पड़ा है वो, क्योंकि लोग चाहते हैं शेयर करना। अब कुछ लोगों के साथ हेलुसिनेशन होता है, कुछ लोगों के साथ रियल में होता है। तो मेरा एक बहुत सिंपल है, जिसके साथ होता है उसी को पता लगता है, वो वही उसको। वैसे अपने जैसे आपने वाइफ की हेल्प करी और किसी की एक्चुअली हेल्प मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ। मेरे साथ एक कांटेक्ट में एक बहुत अच्छे, मतलब जो वैलिड होते हैं ना, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तांत्रिक, जो भी आप बोल लो, वो हैं। शंकर भैया ही है? नहीं, शंकर भैया तो छूट गए। शंकर भैया वहीं रह गए। हम लोग कभी एक बार मिल के आया था मैं उनसे, बट वो फिर इतना कांटेक्ट रहा नहीं। वो लाइन चेंज होती है ना, शहर चेंज होता तो फिर होता है ऐसा। वो बताओ कहानी जो आप बता रहे थे। हाँ, तो अपन कहानी पे आते हैं। ये सब तो खैर वो है, पर हाँ लोगों की हेल्प बहुत करता हूँ मैं। उनको नंबर दे देता हूँ, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं ना तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी हो रहा है, कुछ हेल्प हो जाए किसी की भी। तो आप किसी को भी दिक्कत है तो आप भैया को कर सकते हो कॉन्टैक्ट। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, भैया को मत परेशान करना। हाँ ज़्यादा। नहीं नहीं, आप मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं डाल तो सर स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी 5 दोस्तों की, ये है गुजरात से। तो ये लोग अलग अलग शहरों से थे, कोई राजकोट से था, कोई अहमदाबाद से था, और ये सब वडोदरा आए थे पढ़ने के लिए। तो इनमें 3 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो मतलब जो मेजर कैरेक्टर है मेन, उसका नाम हम ले लेते हैं, तो उसको हम विकास बोल लेते हैं। तो विकास जो था कि क्योंकि ये एक्चुअली आप देखोगे वो मेरी स्टूडेंट रही हुई है, जो इसने शेयर की है, वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ा करती थी, और अभी वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है जिनके साथ ये हुआ है। तो मैं पहले ही वो तो क्लियर कर देता हूँ आपको, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता सारे। सबकी शादियां हो जाती है, किसी इनकी शादी ऐसा होता है दो लोगों में। होगा ही ना, तो जब हॉरर इंसिडेंट साथ में हो गया तो ये हॉरर फिर होने चाहिए, आधे लोगों की शादी हो जाएगी। होती है यार, बहुत होती है। अरे मेरी हुई है। हाँ मेरी तो हुई। मेरे तो होने का कारण ही बहुत बड़ा यही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको खुद ढूंढ लेता है, आप नहीं ढूंढते हो। ये खुद ही ढूंढ रहा था, मैं तू ही सुना बैठा बैठ के। हाँ। तो 5 आए। तो ये लोग एक मतलब पहले तो क्या था, एक लड़की जो थी इनमें से, वो तो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। तो उसके पापा ने कहा था कि 2 वीक तू रह ले, फिर उसके बाद तेरा फ्लैट चेंज करा दूंगा। पर वो आपाधापी सेटलमेंट होने में 1 महीना ऐसे निकल गया। फिर दोस्त बनते हैं कॉलेज में, तो इनका एक ग्रुप बना 5 लोगों का। तो उसने बोला कि अपन सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं। तो ये एक 2 BHK फ्लैट नहीं था, इवन जैसा हाउस होता है वही था। तो वो देख कर इनको पसंद आया। तो इनमें से जो मेन कैरेक्टर जो लड़की थी, वो उसको ये मानती थी। उसने पंडित जी को बुलाया, बोला घर में कुछ नहीं ना, बोले कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। तो ठीक है, सेटल हुए। 2 BHK हाउस था, तो एक में 3 लड़कियाँ रहती थी, एक में 2 लड़के थे, बाकी लिविंग रूम। रोज़ाना के कॉलेज साथ जाना, वापस आना, ये सब चलता था बढ़िया जैसा अपन था। 6 महीने गुजर गए, सेमेस्टर खत्म। सेमेस्टर खत्म होने के बाद 15 दिन की छुट्टी पड़ी, तो सब लोग अपने अपने घर गए। घर जाने के बाद भी ये फ़ोन पे आपस में सब लोग बात किया करते थे। फिर फाइनली वो चारों लोग तो आ गए 15 दिन खत्म होते ही। लेकिन उनमें जो विकास था वो नहीं आया। तो उन्होंने विकास को फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन पे की नहीं किया, मैसेज किया, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं। तो इस तरह से 5 दिन गुजर गए। वो हर दिन उसको फ़ोन करते हैं, उसके मम्मी पापा का नंबर था नहीं उनके पास, बट वो उसको हर दिन फ़ोन करते थे और पूछते, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। फ़ोन उठा नहीं रहा है, या तो स्विच ऑफ आ रहा है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, सब नो कनेक्शन। 6ठे दिन रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास घर के गेट पर नॉक होती है। तो इतनी रात को कौन आया? तो किसी एंगल गया, कोई भी आ सकता है। चले गए, उठ के देखा तो सामने विकास खड़ा हुआ है। उसके सिर पे ऐसे चोट का निशान है, वो खून सा लगा हुआ है, और हाथ उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है। मतलब ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर था, माइन्यूट सा कलाई वलाई भी फ्रैक्चर रहता है इस तरह का। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला अच्छा। तो वो ले गए, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वट्टी करे, मरहम पट्टी ला के उसको सुला दिया।
अब विकास क्या था, विकास सुबह उठ के 5-6 बजे के आसपास उठ जाता है जनरली। वो मेडिटेशन वगैरह किया करता था, योगा करता था, मेडिटेशन तो नहीं करता था वो, तो इसकी वो थी। तो अब वो भैया 10 बजे तक सो के नहीं उठ रहा है, 10 बजे तक वो सोया हुआ है। तो उनको लगा ठीक है नॉर्मल, थक गया होगा, एक्सीडेंट हुआ है, दवाई वही का असर है। तो ऐसे 1-2 दिन गुजरे, पर उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो जैसे अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल, मैं आपसे कुछ पूछूँ तो आप बोलोगे आपको जवाब देना हाँ ना, बस इससे ज़्यादा नहीं। आई कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया था, बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर उसका हो गया था। तो उनको लगा पता नहीं क्या बात। उन्होंने उससे पूछा यार क्या है, तो बोलते कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 3-4 दिन चलते रहे, मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। वो कोशिश करते, फिर अब जब होता है ना कि आदमी आपकी बात का कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, तो आप भी इंटरेक्ट करना बंद कर देते, भाड़ में जानते यार, ज़्यादा ही उसमें आ रहा है। खैर गुजरे दिन, फिर एक दिन रात की बात है, ये सभी लोग सोए हुए थे, शायद 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो इनमें से एक बंदी थी, तो उठी होगी, तो उसने रूम खोला अपना। तो ये पहले क्या होता था, 3 एक रूम में और 2 एक रूम में सोते थे, पर जब से वो विकास आया था वो लिविंग रूम में सोना उसने शुरू कर दिया था। तो उसे गेट खोलते ही लिविंग रूम दिखता था। तो उसने गेट खोला और देखा कि विकास उठ के किचन के पीछे की सीढ़ी आती है, उससे छत पे जा रहा है। तो चुपचाप पीछे पीछे गई, उसने देखा छत पे चढ़ते हुए देखा उसको, और उसको जाते हुए देखकर वो वापस से आई भागकर। उसने अपनी दोनों जो लड़कियां थी उनको फ्रेंड को उठाया, और उधर जो उसको रूम में था लड़का उसको भी उठाया, और बोला कि यार वो विकास ना अभी भी ऊपर गया है। तो बोला क्या बात करी, ऊपर क्यों जाएगा? बोले मुझे भी नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। तो वो जाते हैं देखते हैं, तो गेट खुला हुआ भैया, ऊपर कोई ना कोई तो गया है। वो जाते हैं ऊपर, पूरी छत को चेक करते हैं, कोई कहीं पे भी नहीं है। तो बोलता है यार यहाँ तो विकास है ही नहीं। तो बोलती नहीं, मैं 100% बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा वो ऊपर आया है। तो उन्हें ठीक है चेक करते हैं। तो उन्हें लगा कहीं कूद नहीं गया हो। तो सारी बाउंड्री, जैसे ही वो छत की बाउंड्री पे पहुँचे, यू वॉन्ट इमेजिन, वो उल्टा लटका हुआ था ऐसे, हवा में लटका, वो हवा में ऐसे लटका हुआ है। एक आदमी, आप सोचो 70-75 किलो का तो एक लड़का होगा ही, 60 किलो का तो होगा कम से कम, वैसे हवा में लटका हुआ है। और आवाज़ लगाई विकास, जैसे आवाज़ लगाई वो वापस ऐसे आया, और आते छत पे टच होते ही बेहोश हो गया। तो वो उल्टे कहीं पे अटके हुए थे या फिर बस हवा में। हवा में शिट। लेविटेट कर रहा था बस। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि रियल है नहीं है, बट जिसके साथ हुआ उसने भेजा है, प्रूफ आपके सामने भी है। अब हो सकता है सामने अगर बना के भेजे तो वो अलग बात है, मैं भी कैसे सोर्स चेक कर सकता हूँ इस चीज़ का। बट द पॉइंट इज, दिस इज लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन। ऐसे लटका हुआ, ऐसा आया और बेहोश हो गया। अब आप क्या करोगे अगर आपका दोस्त ऐसे बेहोश हो जाए? वो गए, उन्होंने ढूंढने शुरू किए, जाने कितने पंडित, हर चीज़ दिखाई उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं। तो एक दिन ऐसे वो साईं बाबा के मंदिर गए हुए, तो वहाँ कोई पुजारी जी बैठे हुए थे, तो उनके पास वो गए। उनको किसी ने बोला भी था कि थोड़े अच्छे वो हैं, तो उनके पास उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा वो बहुत मुश्किल में है, तुम लोग बहुत हल्के ले रहे हो उसको, वो यहाँ तो आएगा नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, पर उनको कुछ दिखा होगा। तो वहाँ पहुँचे तो ऐसे सामने कुर्सी के ऊपर वो बैठा हुआ, और वैसे नाइफ़ लेके बैठा हुआ अपना हाथ काटने के लिए, जैसा वो मेरे को बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन, कि वो ऐसे नाइफ़ लेके बैठा हुआ। जैसे ही वो पंडित जी अंदर आए, बोलता है क्यों आए तू यहाँ पे, चला जाए यहाँ से, मुझ इस लड़के को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सिंपल एंट्री होते ही तो पंडित जी बोलते हैं इसको क्यों परेशान कर रहा है तू? तो कुछ नहीं बोलता है, बस घूरता रहता है पंडित जी को। फिर पंडित जी पता नहीं अपना कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं, कुछ उसको कंट्रोल करते हैं, और फिर उससे बात करते हैं कि तूने इस लड़के की इसकी शरीर में क्यों आया तू? तो पता था कहानी कि मेरा नाम उसका भूल गया हूँ, आई थिंक उसने बताया था कि मेरा नाम कुछ था, उसका नाम राकेश ऐसा कुछ नाम था उसका, और मैं और मेरा दोस्त शिवम, हम दोनों ऐसे ये अहमदाबाद से इधर का हाईवे आता है, रात को उस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से 5 चोर हमारी गाड़ी के सामने आए, और उन्होंने हमको रोक लिया, और रोक के उन्होंने हमको पहले लूटा, और फिर उन्होंने क्या किया, शिवम के सिर पे पत्थर से मार दिया। तो फिर वो बेहोश हो गया, उसके खून बहने लग गया बहुत तेज़, और फिर वो भाग गए। और मैं शिवम को उठा के भाग रहा था, कोई गाड़ी थी नहीं आसपास, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। तो मेरा ध्यान नहीं था, सड़क पर अचानक सामने से एक ट्रक आया, और हम दोनों की वहीं पे डेथ हो गई। तो अब शिवम तो चला गया, लेकिन ये उस रिवेंज में अटक गया कि अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो अब उसकी स्पिरिट वहाँ अटक गई, वो वहीं पे भटकती रहती थी। तो उसके बाद भी इसके सामने कई बार उन्हीं चोरों ने और भी फैमिली के साथ लूटपाट की थी, कईयों को मार दिया ऐसा। तो उसने बताया कि फिर एक दिन ये विकास इसकी फैमिली के साथ उसी रास्ते से आ रहा था, तो इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में इसके मदर फादर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन ये बच गया, और मैं इसके अंदर आ गया। और उसके बाद मैंने हर चोर को एक दिन में मारा, ढूंढ के। 5 चोर 5 दिन, इसीलिए 6ठे दिन वो यहाँ पे आया था। वो 5 दिन गायब कहाँ था, वो जो उसकी जिसने उसको पजेस किया था वो अपना बदला उससे पूरा कर रहा था। तो पंडित जी बोलते हैं कि तेरा बदला तो पूरा हो गया, अब तू जा। तो बोलता नहीं, ये मेरा दोस्त शिवम है,
मुझे इसमें अपना दोस्त दिखाई देता है, तो इसी के साथ रहूँगा। अब मैं इसको लेके जाऊँगा साथ में। तो उन्होंने बोला कि तेरा काम हो गया तो इसको कैसे लेगा, तेरा दोस्त है ही नहीं। बोलता नहीं अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जाऊँगा तो इसको लेके ही। फिर उन्होंने अपने कोई जैसे उन्होंने लिखा है कि राख निकाली, मस्तक पे लगाई उसके बाद उसको कंट्रोल किया, धागा बांधा। उसके बाद कभी दोबारा वो पजेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद माता पिता चले गए। अच्छा, मैं आपको इसमें बीच में एक चीज़ बताना भूल गया कि वो रात को 3 बजे के आसपास उठ के रोता था। 2-3 बजे से बाथरूम, उनको रोने की आवाज़ आती थी तो भागते थे, कौन रो रहा है, तो बाथरूम के अंदर विकास ऐसे मुंडी नीचे करके बैठे रोता रहता था बहुत तेज़ तेज़। पर वो अपने पूरे कंट्रोल में था, उसका माइंड कंट्रोल में था। उसने बाद में बताया कि मुझे पता था कि एक्सीडेंट में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई, इसलिए मैं रोता था, मौन करता था उनको। बट उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे याद ही नहीं होता था। तो फिर अब माँ बाप नहीं है, अच्छा था वो वेल सेटल्ड फैमिली से। तो उसके बाद ये जो लड़की थी ये अपने माता पिता से बात करती कि कॉलेज वॉलेज पूरा हो गया था इनका, कि ये अब अपने साथ ही रहेगा। तो इस तरह फिर उनकी शादी हुई, क्योंकि इनका पहले से कुछ तो था ही बॉन्डिंग, वो और स्ट्रांग हो गई। फिर ये घर में ही साथ में लगे, उनके मदर फादर ने अलाउ कर दिया। अभी आज दोनों सेटल्ड है, दोनों की शादी हो चुकी है और बढ़िया अपना वडोदरा के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं।